हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो है कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे थे उसका अगला यहाँ पे न्यूमेरिकल का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब ये दूसरा जो है कि है तो इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल होगा, एक थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल रखेंगे ताकि आपको देखने के बाद जो है कि कुछ दिक्कत ना हो और केवल फिगर आपको देखना है, इसी को समझना है, फिर चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर चलिए फिगर के हिसाब से यहाँ चेक किए जाए कि निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब सभी प्रतिरोधों को जोड़ करके उसका रिजल्ट बता देना है। अब जोड़ना कैसे है ये इसमें से पता कर लेना है कि कौन सा समांतर क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है। अगर ये पता लग गया तो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान मतलब हो गया कि कुल प्रतिरोध जो होता है अगर ज्ञात हो जाए तो टोटल विभवांतर में कुल प्रतिरोध से भाग दे दिया जाए तो मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलिए कुल प्रतिरोध ही ज्ञात कर लेते हैं और मान लें यहाँ पे कि यह क्या है, R1 R2 R3। अच्छा, कैसे पता चलेगा कहाँ पे समांतर, कहाँ पे जो है कि श्रेणी क्रम है? समांतर क्रम कहाँ लग रहा है आपको? तो ये देखिए आगे चला, इसका पहला सिरा हो गया, इसका दूसरा सिरा हो गया, ठीक है, दूसरा सिरा। तो दूसरा सिरा इधर जुड़ गया तो इतना लग रहा है श्रेणी क्रम में चल रहा है। लेकिन यहाँ से अब ये देखिए कि एक प्रतिरोध, फिर यहीं से दूसरा प्रतिरोध, फिर यहीं से तीसरा प्रतिरोध, यह तीनों एक ही जगह आके जुड़ा हुआ है। और अगर तीनों एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गए? समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम वाले में लगाया जाए इसको पहले कि R1 R2 R3। क्या मान लें यहाँ पर? R1 इक्वल टू कितना है? 1 ओम। फिर R2 इक्वल टू कितना है? 2 ओम। और एक और है R3 इक्वल टू क्या है? 3 ओम। अब पूछा क्या है कि इस पहले समांतर क्रम निकाल ले। मान लेते हैं जो समांतर क्रम का रिजल्ट आएगा R डैश मान लेते हैं, ठीक है, इतना R डैश। अब समांतर क्रम के लिए ये तो फाइंड करना है। क्या फार्मूला होता है जी समांतर क्रम के लिए? 1/R डैश बराबर होता है 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, ठीक है, बटे में ही रहता है। अब अगर बटे में रह रहा है तो यहाँ पे मान रखिए 1/R1 का मान 1 है, प्लस 1/R2 का मान 2 है, प्लस 1/R3 का मान 3 है। इसका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से 6 के नम 6 हो गया, प्लस 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया। टोटल कितना हो? 6 3 9 2 11। ये आ गया कितना आपका कि 11/6। तो 1/R डैश बराबर ना आया, दोनों को सीधा कर दीजिए तो R डैश बराबर, ध्यान दीजिएगा यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। सवाल लगाने के लिए लगा देते हैं, पता चला ये आंसर आ गया। अगर ऐसा कर देंगे तो यहाँ तो 1/R है, आप यहाँ पे R इक्वल टू करेंगे तो इसको उल्टा करना होगा। 6 में कितना हो गया? 11 ओम। ये आपका मिल गया केवल कितने का? कि ये समांतर क्रम का। अच्छा, जब समांतर क्रम हो जाए, फिगर देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा कुछ मिटाने जा रहे हैं इसमें। अगर ये रिजल्ट जब निकल जाता है ना तो जान जाइए 1 हो जाता है। 1 होने का मतलब अब यह मान लेते हैं कितना हो गया ये रिजल्ट वाले में। अब यहाँ पर आ गया कितना? 6/11 ओम। 6/11 ओम इतना आ गया, ठीक। अब ये देखिए किस क्रम में यह है कि ये सब क्या है? अगले बिंदु से जुड़े हैं, एक बिंदु पे सब नहीं जुड़े हैं। इसका अगला यहाँ बिंदु है तो फिर इस वाले का पहला यहाँ जुड़ गया, फिर इसका पहला यहाँ पे, इस तरह से जुड़ते चले गए। अब इसको कहा जाएगा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या फार्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो श्रेणी क्रम के लिए फाइनल निकालेंगे R डबल डैश निकालना है, ये ज्ञात करना है। तो यह फार्मूला क्या? श्रेणी क्रम के लिए तो सीधा ना फार्मूला रखते हैं। अब ये क्या है? मान लेते हैं R3 हो गया था, ये हो गया R4 और ये हो गया R5। तो यहाँ पर R4 प्लस इसका क्या था? R डैश निकाले थे, यही तो हुआ वहाँ पे। R डैश प्लस R5। अब सबकी वैल्यू रख दिया जाए। इसकी कितनी है? 2 है, प्लस यहाँ पे कितना है? 6/11 है, प्लस यहाँ पे कितना है? 2 है, ठीक हो गया इतना। अब यह क्या आ गया कि 4 प्लस में 6/11
11 और 6 चौक कितना हो गया, 11 चौक 44, 44 6 50, 50 बटे में 11 ओम, ये आ गया। तो आर डैश मतलब फाइनली जो रिजल्ट आ गया क्या है वह 50 बटे में 11 ओम, ये मिल गया हम लोगों को। ठीक है इतना। अब उसमें दूसरा क्या है कि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, ओम का क्या नियम है, V बराबर आर आई, यही है। लेकिन आई ज्ञात करना है तो आई बराबर कर दीजिए। अगर आई बराबर करेंगे तो आर इधर आके अपान में हो जाएगा, तो V अपान में क्या हो गया आर, मान रख दीजिए। V का मान कितना वोल्ट है, 9 बटे आर का मान कितना है, आर का मान जो फाइनली आया था प्रतिरोध उसी को हमेशा रखते हैं, तो 50 बटे में 11। अब हमें पता है कि इसका गुणा ऊपर होगा तो 11 9 कितना हो जाएगा 99, और बटे में कितना रह गया 50, काट दीजिए। लगभग पॉइंट में आएगा 9 पॉइंट कुछ 100 होता तो 50 दुना मतलब कि लगभग नियर अबाउट 2 आ गया, नियर अबाउट 2 एम्पियर ये मिल गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर आप चेक कर लीजिए और इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब सबको जोड़ना है। अब एक क्वेश्चन लगाइए आप, देखिए या बताइए कि इसमें कौन सा जो है कि है समांतर है, कौन सा श्रेणी क्रम है। तो मिलाने के लिए बस एक हमेशा हम क्या कह रहे हैं कि जब देखिए कि सभी प्रतिरोध एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो समांतर है, अगर एक बिंदु पर सब नहीं मिल रहे हैं तो श्रेणी है। जैसे यहाँ देखिए यह और यह आ करके इस जगह मिला हुआ है दोनों का, अगर दोनों का यह मिल गया तो यह किस क्रम में है आपका, समांतर क्रम में। और तो समांतर क्रम में जरा इसको हल कर लिया जाए, मान लेते हैं इसका रिजल्ट कितना आएगा, आर डैश आ रहा है, और यह मानते हैं कितना R1 R2 R3 R4, ठीक है इतना। अब सबसे पहले तो इसी को जोड़ेंगे ना, क्योंकि यह किसी एक बिंदु पर आकर के जुड़ा हुआ है। यदि प्रतिरोध एक बिंदु पर जुड़े तो वह समांतर में होता है, और यह आ गया समांतर में। तो आर डैश ज्ञात करना है, समांतर के लिए फार्मूला यह लगा दिए, कितना है R2 प्लस R3, 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे R3, मान रख दिया जाए 1 बटे R2 का मान 2 प्लस इसका मान कितना है 2, और एलसीएम कितना आ गया 2, 1 प्लस 1 यह आ गया 2/2, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 ओम। ठीक, अब 1 ओम आया 1 बटे आर डैश बराबर, तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, तब भी तो रहेगा 1 ओम। ठीक, अब यहाँ फिगर में देखिए इसका रिजल्ट आ गया। अगर रिजल्ट आ गया तो ये किस टाइप का हो जाएगा, आप उसमें हमेशा सोच लीजिए, इस तरह से मिटाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक, ये आया 1 ओम। अब ये बताइए कौन से क्रम में लग रहा है, देखिए किस क्रम में है, एक बिंदु पे सब नहीं जुड़े हैं, सब आगे की तरफ जुड़ते चले गए हैं, और इसको क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम लगाइए फार्मूला यहाँ पे लेट कर लेते हैं। श्रेणी तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर आर डबल डैश बराबर यहाँ पर होगा R1 प्लस रिजल्ट जो आया था इसका R डैश प्लस वह कितना है R4, मान सबका रख दें तो यहाँ पे 2 ओम आ गया, प्लस यहाँ पर 1 आया था, प्लस यहाँ पर भी 2 है, और टोटल कितना हो गया 5 ओम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसी तरह से फिगर देखते जाइए और लगाते चले जाइए, कहीं समस्या नहीं होगी। प्रश्न को देखिए कि क्या है, एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, प्रति सेकंड, सेकंड टाइम दिया है, मतलब t बराबर जो कुछ दिया है सब लिखिए आप, 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है 1 सेकंड। फिर 10 इलेक्ट्रॉन, n बराबर दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम लिया है तो इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम होता है का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में प्रवाहित धारा का मान, धारा किससे दिखाते हैं I से, तो I बराबर क्या करना है ज्ञात। ठीक, इतना हो गया।
अब इन सबको फिर से फार्मूला आप चेक कर लीजिए कि हम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए एक फार्मूला था Q बराबर में NE, जबकि हमें इसमें Q तो दिया नहीं है तो Q को हटा दें और Q इक्वल टू होता है IT भी होता है, Q इक्वल टू IT भी होता है। और ये यहाँ पे मान रख दीजिए, तो Q इक्वल टू क्या रख दिए IT और बराबर में क्या है जी NE, लेकिन हमें I निकालना है तो T हटा दीजिए यहाँ से, I के लिए T को हटा दीजिए, इनटू है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब NE बटे में क्या आ गया T। अब मान रख दीजिए सबका, तो N का मान कितना है 10 इलेक्ट्रॉन गुणे E का मान कितना है यहाँ पे 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 और T का मान कितना है 1 सेकेंड बटे में 1 सेकेंड। अब एक रखे या ना रखे कोई मतलब नहीं हो रहा, तो इसका गुणा कर दे तो 16, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 गुणे 10 की घात पे -19 एम्पियर। लेकिन दशमलव यहाँ होना चाहिए, तो अभी दशमलव देखिए यहाँ पे है नहीं, यहाँ दशमलव नहीं है, तो मान लेंगे कि बाहर है, और बाहर होने का मतलब एक अंक इधर लाएंगे, और जब इधर ला रहे थे यहाँ एक जोड़ना होता है, तो अभी कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात पे -1919 और यहाँ पे +1। अच्छा आप एक चीज़ और बताइए कि प्लस माइनस मिलके तो कम होता है ना, तो कम हुआ तो कितना हुआ 1.6 गुणे 10 की घात पे -18 बचा, इतना एम्पियर। यह I इक्वल टू आंसर आ गया। ठीक, कंफर्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पे कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। कोई लंबाई का तार है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है एक तार है इतना बड़ा, ये आपका एक वायर है, लंबाई कितनी है इसकी L है। ठीक, एक दूसरी जो है कि वायर एक और ले लिया गया है, एक वायर और ले लिया गया है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है जी 3 गुना कर दिया गया, 3L कर दिया गया, तब प्रतिरोध का मान क्या होगा। यहाँ पे मान लेते हैं R है और यहाँ पे मान लेते हैं R डैश है, दोनों का मान। अब यहाँ पे मान क्या होगा और यहाँ पे, जब भी लंबाई से संबंधित इस तरह से प्रश्न का नाम आ जाए कि लंबाई इतना गुना कर दिया गया ऐसा है, तो आप जान जाइए विशिष्ट प्रतिरोध वाला फार्मूला, तुरंत याद रखिए। कौन सा फार्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध। सोचिए क्या था विशिष्ट प्रतिरोध वाला। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अलग से केवल वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए, वो कंफर्म हो जाएगा, सब मान भी क्लियर हो जाएगा उसका, और उसके बाद फार्मूला। तो वहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है R बराबर रो L अपान में A। ठीक है इतना। अब यहाँ पर यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कौन से, ये प्रथम वायर के लिए, पहले वायर के लिए यह है, R बराबर इतना हो गया। ठीक, लेकिन कह रहा है उसकी लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना करने का मतलब तो यही हुआ ना कि इसकी मोटाई में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा ना, 3 गुना कर दिया गया, तार बड़ा कर दिया गया है। तो प्रतिरोध R डैश बराबर यहाँ क्या मानेंगे, R डैश बराबर रो, अब यहाँ पे जो L रखेंगे वह L नहीं, यहाँ पे 3L रखेंगे, अपान में कितना है A है। कंफर्म हो गया, यहाँ पे लंबाई 3 गुना है, 3 गुना, मोटाई वही है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी वही है, क्योंकि सेम तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध कभी बदलता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन कर दीजिए, अगर 3 बाहर आ गया तो क्या आ गया आपका रो L बटे में A। फिर देखिए 3, और यह मान ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कि यही समीकरण 1 से देखा जाए तो इसी को क्या कहा गया है यहाँ पे R, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग R रख सकते हैं, तो 3R, R डैश बराबर क्या आ गया 3R, मतलब प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। कहाँ से आया यह समीकरण 1 से। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम वो कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।